फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनीष कुमार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे सी आर इक्वेशन होता है क्या है, सी आर इक्वेशन आता है कैसे है, सी आर इक्वेशन का यूज करके कैसे फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल दिखाते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन होता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, और मेनली सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, विदाउट फार्मूला यूज करके कैसे डिफरेंशिएबल किसी फंक्शन को दिखाएंगे, और पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन क्या होता है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो पहले प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, जिससे आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी सी आर इक्वेशन। सपोज दैट एफ जेड जो गिवन है यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, इस टर्म में होता है कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एफ डैश जेड एग्जिस्ट, यानी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट जेड नॉट पे। देन क्या होगा कि अगर डिफरेंशिएबल होगा, देन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट ऑफ यू एंड भी। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यू और भी का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो दोनों वेरिएबल पे क्या एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे। एंड दे मस्ट सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये कब होगा, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देन ये होगा कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई आएगा, एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आएगा। ये जो सी आर इक्वेशन आता है, जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का वीडियो में देखे थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए वो लिमिट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो एग्जिस्ट करना चाहिए, वहां से ही क्या आता है कि ये सी आर इक्वेशन आता है। वहां से आप प्रूफ देख सकते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन जेड नॉट पे, तो वो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला को एग्जिस्ट करेगा, जिससे वहां से सी आर इक्वेशन आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मेनली सी आर इक्वेशन तो ये हो गया थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन ऐसे हो गया। इसका मेनली हम लोग यूज करेंगे कि फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबली दिखाने में, क्योंकि इसका नेगेशन जो होगा, जैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पी इम्प्लाई क्यू होता है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, माइनस क्यू इम्प्लाई माइनस पी होगा। इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अगर सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसका मेनली यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो नेगेशन का यूज करेंगे। जैसे इस पे एग्जांपल देखते हैं, एफ जेड इजिकल टू जेड बार, वेल नॉन एग्जांपल है। इसको हम लोग फर्स्ट एग्जांपल जो है एफ जेड इजिकल टू जेड बार, तो जेड बार क्या होगा फ्रेंड्स, यू एक्स वाई प्लस माइनस आई भी एक्स वाई। इसका यू एक्स निकालेंगे तो यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू ये आएगी एक्स माइनस आई वाई। तो u के जगह क्या है, x है, और v के जगह y है, तो ux का वैल्यू 1 आएगा, और vx का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, vy का वैल्यू आएगा -1। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये ux और vy इक्वल नहीं हो रहा है, तो सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, ux नॉट इक्वल टू vy, यानी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करेंगे कि मतलब नॉट सी आर इक्वेशन होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते कि ये डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कन्वर्स ये ट्रू नहीं होता है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। यहाँ पे हम काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, तो मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, सी आर इक्वेशन इसकी क्या होगी, यू एक्स की वैल्यू 2x आएगा, और वी वाई की वैल्यू 0 आएगी, यू वाई की वैल्यू 2y आएगी, और माइनस वी एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से यू एक्स प्लस वी वाई कब होगा फ्रेंड्स, सी आर इक्वेशन ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, और ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब y इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी ऑरिजिन पे ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑरिजिन पे ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बट अदर किसी पॉइंट पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मॉड जेड स्क्वायर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट 0 ऑरिजिन, और ऑरिजिन के अलावा कहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बट ऑरिजिन पर डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं, इसकी गारंटी यहाँ से नहीं दे सकते, क्योंकि सी आर इक्वेशन नेसेसरी है, नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए आप कुछ यूज कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव का 0 पे
फॉर्मूला एग्जिस्ट कीजिए जो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, वहाँ से आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। या फिर सफिशिएंट कंडीशन में कुछ देर में बाद आता हूँ कि क्या इसमें कुछ और ऐड कर दे जिससे हम सिर्फ CR इक्वेशन और प्लस वो चीज़ को चेक कर यूज करके फंक्शन को डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं बता सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल ये है FZ। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, FZ u है, ये u है और भी इमेजिनरी पार्ट 0 है इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ से ux की वैल्यू क्या आएगी, ux की वैल्यू 0 पे ux की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी और vy की वैल्यू 0 आएगी। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ux का डिफरेंशिएबल है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो इसकी वैल्यू समथिंग आएगा और x इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे तो ux की वैल्यू 0 आएगी और vy इक्वल टू 0 आएगी, uy की वैल्यू भी 0 आएगी और माइनस vx की वैल्यू भी 0 आएगी एट 0 ऑरिजिन पे। और ऑरिजिन पे z इक्वल टू 0 पे ही ऐसा होगा क्योंकि z इक्वल टू 0 पे ऐसे चेक करते हैं। तो ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा क्या, बट ये फंक्शन क्या होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा बट क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पाएगा, एक क्योंकि ये इसका काउंटर एग्जांपल मैंने लिया, देखते हैं कैसे CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करता है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये फंक्शन को हम लोग इसका पहले चेक करते हैं कि ये अलोंग वाई पाथ इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो फंक्शन x की वैल्यू 0 होगी और डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस चल रहे हैं तो FZ क्या है, ये गिवन है। तो y एक्सिस चल रहे हैं तो y का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, x की वैल्यू my ले लेते हैं अलोंग y एक्सिस। तो FZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, my स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। लिमिट y पे फंक्शन डिपेंड कर गया तो y टेंड्स टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m स्क्वायर प्लस 1। तो फंक्शन जो है लिमिटिंग वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है तो लिमिटिंग वैल्यू भी इस फंक्शन का क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। बट इस पे लिमिटिंग वैल्यू m पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पाथ के लिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आएगी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ और नॉट कंटिन्यूअस हुआ तो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होता है। तो नॉट कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये एग्जांपल किसका हो गया कि CR इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा था 0 पे बट फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिकॉज इट इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट पे कुछ देर बाद आएंगे। उसके बाद अब आते हैं फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट CR इक्वेशन, एक अदर फॉर्म का CR इक्वेशन जो होता है उस पे आते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए function f to be differentiable at a z0. Necessary condition for a function f to be differentiable at a z0 is that is satisfied del f by del z bar is equal to 0. कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये del f by del z bar is equal to 0 भी सेटिस्फाई करेगा। ये एक्चुअली जो CR इक्वेशन अभी मैंने देखा वहीं से आता है, क्योंकि फंक्शन जो है uxy vxy इस फॉर्म में होता है तो x को z प्लस जेड बार बाई 2 लिख सकते हैं और इसको z माइनस जेड बार बाई 2y लिख सकते हैं। और इसका ux और vy निकालेंगे तो वहां से आप इसको देख सकते हैं कि डेल एफ बाई जेड बार का फंक्शन का डिफरेंशिएबल का वैल्यू निकालेंगे डेल एफ बाई डेल जेड बार का, जो ये सेटिस्फाई करता है। तो वहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स की डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि 2 CR इक्वेशन क्यों पढ़ेंगे, इसका फायदा होगा कुछ, तभी किसी चीज को पढ़ा जाता है, किसी बिना फायदा का कोई चीज कोई नहीं करता है। तो ये इसका फायदा क्या होगा कि कोई फंक्शन अगर z के टर्म में दिया हुआ है, कोई फंक्शन अगर z के टर्म में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट z बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन xy के टर्म में है तो ठीक है ux और vy निकाल लेंगे, लेकिन कोई फंक्शन अगर z के टर्म में दिया हुआ है तो क्या आसान होगा, बड़ा कोई क्वेश्चन है x और y के टर्म ux और vy के टर्म में उसको कन्वर्ट करना फिर ux और vy निकालना आसान नहीं होगा। तो वहां से उसके लिए हम लोग ये कंडीशन का यूज कर लेंगे एज ए CR इक्वेशन, जिससे आसान हो जाएगा। फंक्शन अगर z के टर्म में है तो xy के टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी ही नहीं है। अगर कोई फंक्शन z बार में कन्वर्ट कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा
सॉरी कोई फंक्शन जेड बार में डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल का वैल्यू जीरो आएगा ही नहीं, तो फंक्शन जो होगा ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन जेड बार से इंडिपेंडेंट है तो वो सी आर इक्वेशन डेल बाई जेड बाई इजकल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लोग होमोजीनियस सी आर इक्वेशन बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन इसको नाम दिया जाता है। इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, फिर वेल नॉन एग्जांपल डेल एफ बाई डेल जेड बार, ये जेड बार में के टर्म में था, तो इसको क्या डायरेक्ट हम डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालें तो इसकी क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। तो नॉट इक्वल टू जीरो आया, नॉट इक्वल टू जीरो आया तो सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई किया तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, तो वेल नॉन एग्जाम्पल है, ये भी जेड बार के टर्म में है, तो इसको भी एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट करना कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ से डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जेड आएगी, और ये जीरो कब आएगा जब एक्स और वाई जीरो होगा, यानी जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, तब ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। अब जेड इज इक्वल टू जीरो के अलावा कहीं पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला डेल एफ बाई डेल जेड बार इक्वल टू जीरो, तो ये नॉट डिफरेंस है बोला एक्सेप्ट जीरो। और जीरो पे क्या होगा नहीं होगा वो आप प्रीवियस वीडियो के हेल्प से भी देख सकते हैं, ये वेल नॉन एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे लिया था, और आगे हम डिस्कस करेंगे सफिशिएंट कंडीशन में। तो या नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन जो है ई जेड बार है गिवन। और फंक्शन जैसे ही जेड बार पे डिपेंड करेगा तो फंक्शन को अगर डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालेंगे तो क्या होगा फंक्शन ई जेड बार ही आ जाएगा। अब ई जेड बार जीरो होगा ही नहीं कभी, तो ई जेड बार जीरो नहीं हो रहा है तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा। तो जेड बार पे डिपेंड करने वाला फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जेड बार से इंडिपेंडेंट है तो फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएबल का रूल होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट, तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो जेड बार से इंडिपेंडेंट होता तो सी आर इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाती। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ से कि डेल एफ बाई डेल जेड बार का यूज करके कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्ट इससे एग्जाम में नेट में और गेट में क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप इस चीज का यूज करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करेंगे कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है किसी डोमेन में, कॉम्प्लेक्स डोमेन में अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है तो फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट होगा। और डोमेन हम लोग जानते हैं कि ओपन कनेक्टेड होगा, ओपन कनेक्टेड होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अगर फंक्शन ओपन कनेक्टेड नहीं हो, लाइक जैसे फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, 1 है 2 है, मॉड जेड लेस देन 1 और मॉड जेड ग्रेटर देन 2, ये फंक्शन क्या है गिवन है। ओपन सेट में फंक्शन तो डिफाइंड है बट कनेक्टेड नहीं है, ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डोमेन ही ओपन कनेक्टेड होता है। मैं ऐसा बहुत बार बता चुका हूँ अपने सीरीज में। तो फंक्शन ओपन कनेक्टेड पे अगर डेरिवेटिव जीरो होता है तो कांस्टेंट होता है, बट अगर फंक्शन ओपन हो और कनेक्टेड नहीं हो बट फंक्शन क्या होगा कि एफ डैश जेड जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। जैसे ये काउंटर एग्जांपल हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो आएगा कि कांस्टेंट है, पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है। बट या क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है? नहीं है। इस डोमेन के लिए है फंक्शन, इस डोमेन के लिए है, तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम लोग ओपन कनेक्टेड नहीं लिए हैं, सिर्फ ओपन लिए हैं डोमेन। तो ये काउंटर एग्जांपल हो गया कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कांस्टेंट होता है, उसके लिए ओपन कनेक्टेड में डोमेन डिफाइन होना चाहिए, तब अगर एफ डे जेड जीरो होगा तब फंक्शन कांस्टेंट होगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल नेक्स्ट जो है, एफ इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट डोमेन डी एंड मॉड एफ जेड कांस्टेंट हो। मॉड एफ जेड का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो एफ जेड टोटली क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मॉड एफ जेड एफ डिफरेंशिएबल है फंक्शन डोमेन में और मॉड एफ जेड कांस्टेंट है तो ये क्या होगा? एफ जेड कांस्टेंट होगा। इसका प्रूफ आप सी आर इक्वेशन का यूज करके देख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफरेंशिएबल ऑन ए डोमेन डी, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन है तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होता है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन कांस्टेंट होगा। कोई फंक्शन यू आई वी के टर्म में डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है। नेक्स्ट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर वहां पे उसकी यू
या फिर यू रियल पार्ट, भी या इमेजिनरी पार्ट, या आर्गुमेंट ऑफ एफ, जो आर्गुमेंट ऑफ एफजेड होता है वो अगर कांस्टेंट हो जाता है तो फंक्शन तब भी क्या हो जाएगा, टोटली कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट का यूज करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट देख के मार सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो अब आते हैं फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। नेसेसरी कंडीशन तो देख लिए कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चीज जरूरी है, सीआर इक्वेशन में क्या चीज और ऐड कर दे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाए। सीआर इक्वेशन तो सर्टिफाई होने से जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो उसके लिए और क्या चीज ऐड कर दे कि वो फंक्शन का सफिशिएंट कंडीशन बन जाए और उससे चेक करने से फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो आते हैं, लेट द फंक्शन एफ जेड बी डिफाइंड थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैंने भी बताया था कि फंक्शन जो है डोमेन जो है एप्सिलॉन नेबरहुड को कंटेन करना चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट उस पर लिमिट निकालना होता है तो लिमिट के लिए उसको किसी भी डायरेक्शन से उस पॉइंट के एक नेबरहुड में अप्रोच करना होता है, तो इसलिए एप्सिलॉन नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन होना पहले जरूरी है। तो ये गिवन है किसी पॉइंट पे जेड नॉट पे। एंड सपोज पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव of u and b with respect to x and y exist everywhere in neighborhood। पार्शियल डेरिवेटिव पहला नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए u and b का। और दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि दोज पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस एट x नॉट y नॉट। जिस पॉइंट पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, अगर फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, वो कंटिन्यूअस हो जाए उस पॉइंट पे, एंड ये भी हो जाए, ये तो डिफरेंशिएबल होने के बाद ये होता है, तो कंटिन्यूअस हो जाए और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे उस पॉइंट पे, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे बिना फॉर्मूला यूज किए कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। एक बार फिर से बताते हैं कि क्या होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दोनों चेक कर ले तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये सफिशिएंट कंडीशन हो गया। तो उसमें सीआर इक्वेशन में एक चीज ऐड कर देना कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल जो है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, काफी वेल नॉन एग्जांपल है। एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे थे कि सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा था, बट यहाँ पे बता नहीं पा रहे थे कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। बस अभी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि ये होगा कि नहीं, क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन में एक चीज ये ऐड हुआ, सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक चीज चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं उस पॉइंट पे, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं एट एक्स नॉट वाई नॉट। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगी इसकी, यू एक्स की वैल्यू 2x आएगी और यू वाई की वैल्यू 2y आएगी, भी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, भी वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि फंक्शन जो है पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो 0 पे भी कंटिन्यूअस होगी। तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट पे ये क्या फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अभी जैसे मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, तो ये सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा था, बट क्या पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगी? तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं हो, क्योंकि फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है कि y इक्वल टू mx पाथ पे अलॉन्ग चेक करते हैं तो m पे डिपेंड करता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसकी कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, कहीं पे कंटिन्यूअस नहीं हो रही, तो 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगी, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस तरह से सफिशिएंट कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं पोलर फॉर्म ऑफ, ये भी जरूरी इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप एक्स वाई में कन्वर्ट तो करना इजी नहीं होगा, तो वहां पे आप पोलर फॉर्म डायरेक्ट यूज करके कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो सिमिलरली जैसे कार्टेजियन फॉर्म यू एक्स और वाई, एक्स और वाई के टर्म में जो सफिशिएंट कंडीशन बताया, उसी तरह सफिशिएंट कंडीशन जो होगा पोलर फॉर्म में होगा। जैसे नेसेसरी कंडीशन बताया कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे भी पोलर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ई आई आर ई आई थीटा के टर्म में, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ये सेटिस्फाई करेगा तो नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए एक चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ, सफिशिएंट कंडीशन। जैसे सिमिलरली एक्स वाई के टर्म में देखा, वैसे ही सिमिलरली सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे हो जाए। कोई फंक्शन यू आर थीटा आई भी आर थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है, और एप्सिलॉन नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड हो रहा है जेड नॉट आर नॉट ई आई थीटा पे,
पोलर फॉर्म में कोई पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएबल कब होगा? जब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यू और v का क्या होना चाहिए, और थीटा के रिस्पेक्ट में एवरीवेयर नेबरहुड में एग्जिस्ट करना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें जो चीज़ ऐड कर रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन में CR इक्वेशन में, जिसके चलते ये डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कर पाते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस और नॉट थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव जो u और r और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकालेंगे और v को r और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, वो फंक्शन जो होना चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी पार्शियल डेरिवेटिव, वो r और नॉट और थीटा नॉट में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और सेटिस्फाई CR इक्वेशन, जो भी पोलर फॉर्म का सेटिस्फाई करेगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, z नॉट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है जिससे हम लोग डिफरेंशिएबल बिना फार्मूला का, डेरिवेटिव का लिमिट का एग्जिस्ट करने वाला फार्मूला के यूज किए बिना क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल इस पे भी देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर z का वैल्यू r या थीटा है तो fz यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/z है तो r e माइनस आई थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से r cos थीटा प्लस माइनस आई आर साइन थीटा हो जाएगा, इसको पोलर फॉर्म में लिख देंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यू आर निकालेंगे, यू थीटा निकालेंगे। तो यू आर निकालते हैं, तो यू आर क्या आएगा फ्रेंड्स, यू आर आएगा इसकी यू ये है तो यू आर कॉस थीटा आएगी, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। यू थीटा क्या आएगी, यू थीटा माइनस आर साइन थीटा आ जाएगी। वी आर क्या आएगी, वी आर जो यहाँ से निकालेंगे, वी आर जो होगा साइन थीटा आएगा, और भी थीटा क्या आएगा, भी थीटा जो होगा आर कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं इजीली कि ये सारे पॉइंट पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, क्योंकि कॉस थीटा कंटिन्यूअस होता है, साइन थीटा कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो गया। अब और इसी तरह से आप CR इक्वेशन, ये जो चीज़ है यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो CR इक्वेशन भी ये सेटिस्फाई करेगा, जो फंक्शन जो डिफाइन है z नॉट इक्वल टू 0 पर डिफाइन है, क्योंकि ये उसके अलावा सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सफिशिएंट कंडीशन से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो रहा है, जो सफिशिएंट कंडीशन का जो वर्ड्स है, लैंग्वेज है, जो रिजल्ट है, और CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दें कि देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डेप्थ में जाके उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, और उसके बाद नेट गेट के क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी और एनालिटिक फंक्शन का। तो थैंक यू फ्रेंड्स।